राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। कन्नड़ा एक्टर दर्शन केस 11 के तहत रेणुका स्वामी के कत्ल केस में मुलविस उसके मैनेजर नागराज को गुलबर्गा जेल में शिफ्ट करने की अफवाह काफी तेजी के साथ हुई वायरल। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने आज जानवरों मवेशियों की मर्दमशुमारी के तहत मवेशियों की पोस्टर्स को जारी करते हुए जानवरों की तादाद को मालूम करने के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। पूरे गुलबर्गा जिले में बहुत जल्द कौमी लोक अदालत नेशनल लोक अदालत मुनक्किद करने का फैसला किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एस नागश्री ने किया बड़ा ऐलान। जय कन्नडिगा सेना ने अपने शहर की अहम सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए सिटी पुलिस कमिश्नर को एक अपील लेटर दिया और गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसले के चलते उन्होंने उठाया बेहतरीन कदम। गुलबर्गा शहर में जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने महकमा महसूलात, जंगलात और लैंड रिकॉर्ड ऑफिशियल्स के साथ मिलकर मीटिंग की और जिला में डैम्स और जंगलाती इलाके का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की उन्हें हिदायत दी। आगर जेडगा मोगा सड़क की हालत इतनी खराब और खस्ता के इस रोड पर गाड़ियां फंस रही है, आवाम को पेश आ रही है परेशानियां। एमएलए डॉक्टर अविनाश जाधव ने आवाम की सहूलत के लिए 4 नई ट्रांसपोर्ट बसों का आगाज किया। आज की अच्छी बात, नाजरीन हमेशा याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये ज़िंदगी किसी न किसी मकसद के साथ अता की है। इसको ऐसे ही फजूल न गंवाएं, खुद को हमेशा किसी अच्छे काम में मशगूल रखें, क्योंकि बंदे के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ बेकार बैठे रहना है। इसलिए कि हमेशा इंसान का नफ्स कभी भी फारिग नहीं बैठता। अगर आपने अपने नफ्स को किसी अच्छे काम में मसरूफ नहीं रखा तो वो आपको कोई गलत चीज में जरूर मुब्तला करेगा। राब्ता न्यूज बुलेटिन शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 24 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 29 अगस्त 2024 बरोज जुमेरात गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 30 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:08 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:38 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल दोपहर और रात के वक्त यहाँ कुछ बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ दिनों से यहाँ बारिश होने के चलते आज सुबह का मौसम ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ ज्यादती और इजाफा पाया गया, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 65,997 रुपये से 72,049 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज यहां गैस सिलेंडर्स के दामों में कोई कमी ज्यादती नहीं देखी गई, जिसकी वजह से आज भी यहां गैस सिलेंडर्स 850 रुपये से 1,750 रुपये की कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। और आज यहां पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 43 पैसे में बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 14 पैसे में फरोख्त हो रहा है। कन्नड़ा एक्टर दर्शन के मैनेजर नागराज को गुलबर्गा जेल में शिफ्ट करने की अफवाह। जी हां, कन्नड़ा एक्टर दर्शन केस 11 के तहत उसके मैनेजर नागराज, जो कि इस केस में मुलविस होने के इल्जाम के चलते बैंगलोर के जेल में कैद है, उसे गुलबर्गा जेल में शिफ्ट करने की अफवाह काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। जी हां, कन्नड़ा एक्टर दर्शन, जिस पर अपने ही फैन चित्रदुर्ग का रहने वाला रेणुका स्वामी नामी शख्स के कत्ल में मुलविस होने के इल्जामात के चलते बैंगलोर जेल में कैद रखा गया है, उसी को लेकर हाल ही में एक खबर सामने आई है। बता दिया जाए कि कन्नड़ा एक्टर दर्शन, जो कि बैंगलोर की जेल में कैद था, उसको वहां पर स्पेशल सहूलियात देते हुए उसे स्पेशली ट्वीट करने के तहत एक फोटो काफी वायरल हो गई है, जिसके बाद कर्नाटका हुकूमत ने इस पीर के दिन उस जेल के 9 पुलिस ऑफिशियल्स को उनकी जॉब नौकरी से मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए।
और फिर कन्नड़ा एक्टर दर्शन को उस जेल से किसी और जेल मुंतकिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि इसी बात के चलते वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने बैंगलोर जेल का दौरा किया और इस इतवार की रात एक सीनियर IPS अफसर की इंक्वायरी की बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने जेल के 9 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अपनी नौकरी से मुअत्तल होने वालों में चीफ सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट पारापन्ना अग्रहारा, सेंट्रल जेल शिशामूर्ति और मल्लिकार्जुन स्वामी बिलतरतीब 2 जेलरों और 2 असिस्टेंट जेलरों के अलावा दीगर निचले दर्जे के अफसरान भी शामिल हैं। इसी के साथ ही चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने ऐलान किया कि इस मामले में मुलविस पाए जाने वाले तमाम अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लिहाजा इसी जानकारी के चलते ये भी पता चला कि एक्टर दर्शन को बल्लारी जेल में शिफ्ट करने का सर्कुलर पहुंच चुका है, लेकिन इसी मुद्दे के तहत अब एक्टर दर्शन के मैनेजर नागराज को गुलबर्गा जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की खबर तूल पकड़कर सामने आ रही है, जिसमें कितनी सच्चाई है इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि गुलबर्गा जेल चीफ सुपरिटेंडेंट ने बताया कि नागराज के गुलबर्गा जेल को शिफ्ट किए जाने के मुतालिक उन्हें कोई भी जानकारी और सर्कुलर नहीं मिला है, बल्कि ये बात उन्हें मीडिया के जरिए से मालूम हुई है। लिहाजा इस बात की सच्चाई और इस बात की तस्दीक अभी नहीं हो पाई है। ಮತ್ತೆ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ A11 ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಂಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು. डिस्ट्रिक्ट सेशन जज S नागश्री ने एक अहम ऐलान किया। जी नाजरीन, प्रधाना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन S नागश्री ने पूरे गुलबर्गा जिले में कौमी लोक अदालत नेशनल लोक अदालत मुनक्किद करने का फैसला किया। जी हां, बता दिया जाए कि इस आने वाले 14 सितंबर को पूरे गुलबर्गा जिले में कौमी लोक अदालत नेशनल लोक अदालत मुनक्किद की जाएगी। लिहाजा इसी के तहत गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ADR बिल्डिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि गुलबर्गा जिले के तहत तमाम तालुका अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात को समझौते के जरिए निपटा दिया गया है और उन्होंने मजीद बताया कि इस जिले में 85,000 मुकदमात का तस्फिया किया गया और गुलबर्गा जिले में 50,808 मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं और इन मुकदमात को वो जल्द से जल्द निपटाने का इरादा रखते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि मुसालिहात के जरिए इन मुकदमात के निपटाने से पैसे और वक्त वगैरह की बचत हो सकती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता कोर्ट में तमाम किस्म की प्री लिटिगेशन केसों को जनता कोर्ट में गुफ्त नशीद के जरिए से हल किया जा सकता है, जो रोजाना की बुनियाद पर चल रही है। लिहाजा इसी के तहत और बताया गया कि सालसी के जरिए तयशुदा मुकदमात के लिए कोई अपील नहीं होगी और वकालत या दरख्वास्तें कर्नाटक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा की जा सकती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गुलबर्गा जिले के तहत तमाम तालुका अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात को रोजाना लोक अदालत मुस्तकिल जनता अदालतों में सालसी के जरिए से हल किया जा सकता है। उन्होंने यहाँ पर मजीद बताया कि जिला में किसी भी तालुका लीगल सर्विस कमेटी के साथ साथ मुस्तकिल अवामी अदालत के दफ्तर से भी इसके लिए राब्ता किया जा सकता है। बता दिया जाए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर सिविल जज और मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनिवास नवाले भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसले के चलते जय कन्नडिगास डिफेंस फोरम ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया एक अच्छा कदम। जी नाजरीन, जय कन्नडिगास डिफेंस फोरम के बानी सदर सचिन S ने कहा, चूंकि शहर में आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और ट्रैफिक निज़ाम को इससे खतरा लाहक हो रहा है, इस निज़ाम को फौरी तौर पर बदलने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। लिहाजा इस बात को बताते हुए एक अपील खत उन्होंने SD शणप्पा को पेश किया, जिन्होंने भरताबाद की क़ियादत में नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर संभाला। इस मौके पर यह अपील कर देते हुए उन्होंने कहा कि सिटी सुपरमार्केट, पुराना बाजार, चप्पल बाजार, किराना बाजार, चाइना मार्केट, सिटी बस स्टैंड, ESI हॉस्पिटल, खरगे सर्कल, राम मंदिर, सेंट्रल बस स्टैंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, होमनाबाद क्रॉस, अलन चेक पोस्ट, हाई कोर्ट, हीरापारा क्रॉस, कई मार्केट, शाहबाद रिंग रोड, अपर्णागुड़ी, ख्वाजा बंदे नवाज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जेवर्गी क्रॉस, इन सभी जगहों को आवाम की सहूलत और पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए बनाया गया है। लिहाजा इन्हीं मज़कूरा फुटपाथ पर गाड़ियां डालकर हर किस्म का कारोबारी लेन देन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लिहाजा इन्हीं तमाम बातों के साथ यहाँ पर बताया गया कि शहर के तमाम हलकों में ट्रैफिक पुलिस अहलकार अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान न सिर्फ ट्रैफिक के निज़ाम को हमवार करते हैं बल्कि उनके अच्छे कदम से यहाँ पर कई सारे हादसा भी रोनुमा होने से बच जाते हैं। लिहाजा यहाँ पर अपील की गई कि मुअज़्ज़िज़ीन फौरी तौर पर ऐसे हलकों में पहुँच कर इन मसाइल को हल करके आवाम को अच्छी सहूलत फराहम करें। लिहाजा इस मौके पर सुरेश नगौड़ी, अक्षय, अनवीरा पाटिल, रवि सज्जन, बासु, अजय, प्रवीण शिंदे, अंबु मस्ती, साई कुमार शिंदे यहाँ पर मौजूद नजर आए। गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने आज एक अहम मीटिंग करते हुए हायर ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि वो पूरे गुलबर्गा जिले में 21वीं कौमी मवेशियों की मर्दमशुमारी के तहत एक मुहिम चलाएं। जी नाजरीन, फौजिया तरन्नुम ने अपने जिला कलेक्टर के ऑफिस में कौमी मवेशियों की मर्दमशुमारी के पोस्टर्स जारी करते हुए पूरे गुलबर्गा जिले में 1 सितंबर से 31 सितंबर तक एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से मवेशियों की मर्दमशुमारी करने का ऐलान किया। जी हाँ, इसी जानकारी के तहत इस महकमे के शुमार कुनिंदगान पूरे गुलबर्गा जिले के तमाम शहरी और देहाती इलाकों में हर घर सनात और इदारे का दौरा करेंगे और हर किस्म के घरेलू जानवर और कॉकरोचेस के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे। लिहाजा इस मौके पर सभी अवाम और किसानों से ताउन की दरख्वास्त की गई है। इसी के तहत बता दिया जाए कि इस जानकारी के मुताबिक मवेशी शुमारी के लिए पूरे गुलबर्गा जिले में तैयारियां की जा रही है और यहां पर कुल मिलाकर 4,91,298 घर मौजूद है जहां पर इस महकमे शुमार कुनिंदगान जाएंगे और अपना काम अंजाम देंगे। बता दिया जाए कि मर्दमशुमारी के लिए 115 शुमार कुनिंदगान और 25 सुपरवाइजर्स मुकर्रर किए गए हैं जो कि घरेलू जानवर जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, मुर्गी, कुत्ते, घोड़े, सूअर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि मवेशियों की मर्दमशुमारी मुल्क भर में मवेशियों की तादाद के बारे में जामे डेटा इकट्ठा करने के लिए कसीर जहती के लिए रखी गई है और उनका मकसद लाइव स्टॉक के शोबे को तरक्की देना और पॉलिसी की तश्कील, अमल दरामद और निगरानी करना है। और इसी के तहत अपने गुलबर्गा जिले में भी बहुत जल्द यानी कि 1 सितंबर से 31 सितंबर तक मवेशी शुमारी की जाएगी। इस मौके पर जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट आदरू श्रीनिवासलू, डीसीपी कनिका सेक्रीवाल, असिस्टेंट कमिश्नर रुपेंद्र सिंह कौर, प्रभु रेड्डी, जिला पंचायत प्लानिंग डायरेक्टर जगदेवप्पा, महकमा हैवानात और वेटरनरी खिदमात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सिराज अहमद यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। अलंद शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े आगर जडगा मेदनाहिपरगा रोड की हालत इतनी बुरी और खस्ता कि इस रास्ते पर से गुजरने वाली आवाम को परेशानियां पेश आ रही है। जी नाजरीन, मुसाफिरों ने शिकायत की है कि अलंद शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर शुरू होने वाली जडगा मेदनाहिपरगा सड़क के 2 अलग अलग अतराफ सड़क की हालत इतनी खस्ता और ख़राब है कि वहाँ से गुजरने वाली आवाम के जान को खतरा लाहक है। लिहाजा इसी परेशानी के तहत बताया गया कि जडगा क्रॉस से वागलारी रिब्बन पड़ली हाईवे के रास्ते पर महकमा तामीरात आमा के दायरे अख्तियार में मेदनाहिपर का गांव की लिंक रोड पुश्तों से ढकी हुई है और बारिश का पानी वहां पर रुक गया है और सवारियों को गाड़ियों की आमदोरफ्त से गुजरना पड़ता है। लिहाजा मोघा गांव के अमीर नीदागिरी ने अफसोस का इजहार किया कि गांव की तरफ जाने वाली सड़क बारिश के पानी की वजह से बंद पड़ गई है और 2 पहिया गाड़ियां, जीपों और बस लारियों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। इसी के साथ ही बताया गया कि जिदगा गांव के मेहराब के सामने से मेदनाहिपरगा सड़क की तरफ जाने वाली सड़क के पुल के करीब टूटी हुई सड़क की वजह से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो गया है। तमाम जानकारियों के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये सड़क पर गंदगी और कीचड़ जमा होने की वजह से यहाँ पर 2 पहिया गाड़ियां फिसल रही है और फंस रही हैं, जिसकी वजह से गाड़ी सवार तकलीफ में आ रहे हैं और जख्मी भी हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है। इन तमाम हालात और परेशानियों को बताते हुए यहाँ पर श्रीमंत नादेगरी ने मुतालबा किया कि मुतालिका महकमा तामीरात आमा के अफसरान फौरी तौर पर जाए वक़ू का दौरा करें, सड़क के पुलों का जायजा लें और इन्हें बंद करके ट्रैफिक को हमवार करने की सहूलत फराहम की जाए। गुलबर्गा जिले के पड़ोसी तालुका चिंचोली, जो कि यहाँ से सिर्फ 74 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, वहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए बड़ा ही अच्छा कदम उठाया गया। जी नाजरीन, एमएलए डॉक्टर अविनाश जाधव ने चिंचोली तालुका बस यूनिट और कड़गी तालुका बस यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले 4 ट्रांसपोर्ट बसों की सर्विस का आगाज़ किया। जी हाँ, एमएलए अविनाश जाधव ने कल्याण कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से बसों के सामने पूजा करते हुए उन्हें ग्रीन सिग्नल देकर उनकी शुरुआत की और इस मौके पर बस यूनिट के मैनेजर अशोका पाटिल, गोपाल राव कट्टेमानी, भीमा शट्टी मरुड़ा, के अंबारी, विजय कुमार चिंगाटा, श्रीमंता कटमेनी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए।
गुलबर्गा जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने हाल ही में अपने ऑफिस में महकमा महसूलात, जंगलात और लैंड रिकॉर्ड के ऑफिशियल्स के साथ मुनक्किद की गई मीटिंग में इस जिला में मौजूद डैम्स और जंगलाती इलाके का सर्वे करवाकर फौरी तौर पर उन्हें रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। जी हां, उन्होंने इस सिलसिले में इस मंगल को अपने दफ्तर के हॉल में तहसीलदार, DDAR, ADLR और महकमे जंगलात के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए कहा कि वो उन्हें 3 से 4 महीने में असल रिपोर्ट पेश करें। इसी के साथ ही उन्होंने इस मीटिंग में कहा कि जिला में जंगलाती रकबे के तहफ्फुज के हवाले से देहातों में पहाड़ी और मोटेशन में मिल्कियत का तनाज़ा और मसले को तहसीलदारों और RFS को हल करना चाहिए। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।